पूरा विश्व आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है और मैं इस वक्त हूँ ग्रेटर नोएडा में, जहाँ पर योग कार्यक्रम हुआ है। वहाँ पर नोएडा की डीएम, सीपी, कई जानी मानी हस्तियों ने हिस्सा लिया है और मेरे साथ इस वक्त योग गुरु वंदना गुप्ता अग्रवाल जी मौजूद हैं, जो यहाँ पर योग इंस्ट्रक्टर भी थी। किस तरीके से मैम आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरा विश्व मना रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मैसूर में योग किया है, क्या कहना चाहेंगे आज? सबसे पहले तो मैं आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि योगा इज़ नॉट जस्ट एन एक्सरसाइज, इट्स अ वे ऑफ लिविंग। इसको अपने शरीर में नहीं, अपनी आत्मा में बसा लीजिए, क्योंकि ये अपने लाइफ स्टाइल का पार्ट है। सिर्फ योग करना यानी कि सिर्फ योगासन करने से नहीं होगा। इसको जब अपना वे ऑफ लिविंग आप बना लेंगे तो आप बाहर से ही नहीं, अंदरूनी तौर पे, मानसिक तौर पे भी हमेशा तरोताज़ा के साथ साथ संतुलन में रहेंगे। तो मेरा हर युवा से, इनफैक्ट पूरे नेशन से, पूरे वर्ल्ड से एक ही गुजारिश है कि योग को सिर्फ एक एक्सरसाइज की तरह या वर्कआउट की तरह ना देखें, इट्स अ वे ऑफ लिविंग। तो जब आप उठते बैठते, खाते सोते, कहीं भी जाते, किसी भी एक्शन में थोड़ा सा योग अगर शामिल कर लेते हैं, यानी थोड़ा संतुलन ले आते हैं, तो आपका जो वे ऑफ लिविंग है, जो स्ट्रेस आजकल बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है हर किसी की लाइफ में, उसको कैसे बैलेंस करना है, उससे कैसे निजात पानी है, वो आपको समझ में आ जाता है। सो योग इज़ नॉट द एक्सरसाइज और योग इज़ नॉट समथिंग फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड, योग इज़ विद इन, और ये आपके जीवन का हिस्सा है। सो योग इज़ अ वे ऑफ लिविंग। जैसा कि आपने स्ट्रेस की बात की मैम, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर को लीजिए, प्राइवेट सेक्टर, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल, इतनी आजकल मैसअप हो चुका है कि लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं किस तरीके से डील किया जाए। और बेसिकली आपके कई सारे वीडियोस हमने देखे हैं, आप बताते हैं किस तरीके से हैंडल किया जाए। तो वो एक वर्ड के थ्रू, अभी एक्सरसाइज तो आप नहीं बता पाएंगे, किस तरीके से मेंटली प्रेशर को हैंडल किया जाए? अभी आपने देखा होगा, हमने योगा प्रोटोकॉल में भी लास्ट में 4 तरह की ब्रीदिंग टेक्निक्स प्रैक्टिस की थी, जिसमें से एक जो थी वो क्लिनजिंग क्रिया के अंतर्गत आती है, कपालभाति। उसके बाद में जो 4 आती है वो प्राणायाम है। अगर आप प्राणायाम रेगुलर बेसिस पे कर पाते हैं, थोड़ा भी टाइम निकाल करके, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि आप ऑफिस में या कहीं भी हैं, थोड़ा सा टाइम निकाल के आप दंडासन में बैठ जाएं, थोड़ा नाड़ी शोधन प्राणायाम कर लें, शीतली कर लें, आपको मानसिक तौर पे ठंडा रखता है। भ्रामरी कर लें, आपको बहुत कामनेस अंदर से महसूस होती है। अगर नाड़ी शोधन करते हैं तो आपको बैलेंस रखने में काफ़ी मदद मिलती है। तो अगर आप एक्सरसाइज या फिर किसी तरह के योगासन नहीं कर पा रहे हैं तो कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि फिजिकल बॉडी और मेंटल बॉडी के बीच का जो ब्रिज है वो है आपकी ब्रेथ। तो आप प्राणायाम करेंगे, उससे आपका स्ट्रेस लेवल काफ़ी कंट्रोल आ जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, हम सब मटेरियल वर्ल्ड में हैं, स्ट्रेस आएगा। मैं ये नहीं कह रही कि स्ट्रेस नहीं आएगा, बट यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू मैनेज इट वेल। कैसे उसको बैलेंस करना है, कैसे संतुलन बनाए रखना है, वो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। जिसकी वजह से आप, आजकल एक बहुत सो कॉल्ड वर्ड चला हुआ है, डिप्रेशन, स्ट्रेस, टू मच ऑफ एंजाइटी, उन सबको कैसे कंट्रोल में रख के शांत स्वभाव रखना है, वो आ जाएगा आपको। आज के दिन मैम युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगी? आप खुद युवा हैं और कई सारी परेशानियों से आपने भी डील की होगी, तो क्या मैसेज है आज? एक मैसेज सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कि योग करें और निरोग रहें। ये तो एक है। निरोग ना सिर्फ शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर भी हमारी 5 बॉडीज़ होती हैं। मैं जल्दी से बता देती हूँ। फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, उसके अलावा जो 3 बॉडी हैं हमारी, इमोशनल बॉडी, एनर्जी बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी, इन सब पर योग बड़े ही अच्छे से काम करता है। और मेरा हर युवा को यही संदेश है कि आप अगर योग करते रहेंगे तो आप हर प्रकार से निरोग रहेंगे, ना सिर्फ आपके शारीरिक शरीर में, बाकी की जो आपकी दूसरे शरीर हैं, यानी कि आपकी मेंटल, इमोशनल, एनर्जी और स्पिरिचुअल बॉडी, सभी तरह से। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन चंदन के साथ ग्रेटर नोएडा से हृदय यादव, न्यूज़ पॉइंट।